मरकज़ ने जो रवैया अपनाया हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान के साथ, जिसमें काबीना के मेंबर और हमारे मुअज़्ज़ज़ असम्बली के रुकन थे, ये जनाब वाला कोई नई बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे का तकरीबन 13 साल वज़ीर ख़जाना रहा हूँ, 3 हुकूमतों। इस बात का मुझे सही इदराक है कि वहाँ हमारे साथ होता क्या था। जनाब वाला, अगर हम याद करें तो सरदार अख्तर मैंगल साहब की हुकूमत थी 97 में, और वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी। 1142 के ऐवान में 11 सीटें हम लेकर आए थे। जमीयत और JWP के साथ हमने मिलकर हुकूमत बनाई। उस काबीना में भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन हम वहां तनख्वाहों के लिए जाते थे इस्लामाबाद। वो एक मजबूत हुकूमत थी। सियासी, मैं किसी हुकूमत पे नहीं कहता कि कोई कमज़ोर है या ज़्यादा, लेकिन वो अगर हम इस अदवार में देखें 70 के बाद, जब सरदार अताउल्लाह खान की हुकूमत थी, नवाब अकबर खान की हुकूमत थी, उसके बाद जितनी हुकूमतें आई तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत और नुमाइंदा हुकूमत थी बलूचिस्तान के अवाम की। उस वक़्त सरदार अख्तर जान से जब कहा ये हमारे सहाफ़ियों ने कि अब आपका इस्लामाबाद का रवैया कैसा है आपके साथ, सरदार साहब ने कहा कि हमेशा इस्लामाबाद सर यूं हिलाता था, अब बात नहीं करता लेकिन सर यूं हिलाता है। जब वो इतनी मजबूत हुकूमत और वो सही इलेक्शन और बिल्कुल ट्रू नुमाइंदगी थी इस असम्बली के अंदर बलूचिस्तान के अवाम की, उस वक़्त ये हाल था। और उस वक़्त का चीफ एग्जीक्यूटिव का ये बयान आज भी अखबारों में मौजूद है। उसके बाद जनाब वाला, आप जनाब की हुकूमत आई। आपकी हुकूमत में भी आपने मेहरबानी करके मुझे फिर फाइनेंस की जिम्मेदारी दी, और हमारे साथ PND का सीनियर मिनिस्टर था अमीरुज़्ज़मान साहब, मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जनाब वाला, एक माली साल में मीटिंगें होती रही, इसाक डार वहां पे मिनिस्टर था, प्लानिंग कमीशन भी उसके पास था, फाइनेंस भी उसके पास था। तो वहां पे जनाब वाला मीटिंगें हमारी होती रही, जिस तरह होती है जब बजट पेश करने से केवल जो मीटिंगें होती हैं, मीटिंगें चलती रही। जब NSC की मीटिंग आई, जिसमें फाइनल होना था और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर बैठ के उसकी मंजूरी देनी थी, वहां पे जनाब वाला ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं अफसोस के साथ, फेडरल पीस DP था 120 अरब रुपए का, और बलूचिस्तान के लिए क्या था 60 लाख रुपए। सिर्फ 120 अरब की पीस DP में बलूचिस्तान के लिए 60 लाख रुपए थे। और वो 60 लाख रुपए किस मकसद के लिए थे? ताफ्तान में FC का पोस्ट था कोई, और गवादर डिस्ट्रिक्ट में कोस्ट गार्ड के चेक पोस्ट थे, क्वेटा एयरपोर्ट पे ASF का बैरक बनाना था एक। इन मकासद के लिए 66 लाख रुपए रखे थे। फिर जनाब वाला, मैंने उस मीटिंग से वॉकआउट किया। मैंने कहा जी आप ये 66 लाख रुपए भी रख लें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ताकि मैं जाके बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के अवाम को बता सकूं, अपनी गवर्नमेंट को, अपने चीफ मिनिस्टर को बता सकूं कि इस्लामाबाद में हमारे लिए कुछ नहीं है। इस पीस DP पे हम पे एहसान ना डालें कि 66 लाख रुपए हमें दे रहे हैं। मैंने वॉकआउट किया, अमीरुज़्ज़मान ने वॉकआउट किया, हम गए बलूचिस्तान हाउस। दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ज्यादती होगी, उन्होंने वॉकआउट किया, एक सूबा ही आउट हो गया। दूसरे दिन फिर उन्होंने बुलाया कि शाह साहब क्या चाहते हैं, क्या करें, अब तो चीजें भी फाइनल स्टेज पे हैं, छोटी स्कीम अब आ नहीं सकती। मैंने कहा देखो इस 66 लाख रुपए से तो ज्यादा मैंने, मेरे अमले ने, PND वालों ने, बलूचिस्तान के अफसरों ने इस्लामाबाद आने जाने में ज्यादा खर्च किए, TADA में, जहाज के अखराजात में, और आप हमें 66 लाख रुपए दे रहे हैं। कहते चलिए ठीक है, आप फिर यूं करें, मेगा प्रोजेक्ट बताएं। फिर उसमें से किसी अफसर ने कहा कि सर मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता, इसलिए कि IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने पाबंदी लगा दी है कि जब तक पाकिस्तान में पहले वाले मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते, नए मेगा प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते। उसने ये कह दिया। मैंने कहा फिर ठीक है, वापस चलते हैं। कहा नहीं बैठे, कोई हल निकालते हैं। मैंने कहा चलो जी बैठे, आप हल निकालें। फिर उन्होंने कहा
चलो एक स्कीम बता दें। मैंने कहा गवादर पोर्ट। कहते अच्छा ये तो बहुत बड़ा स्कीम है। मैंने कहा फिर आप कहते पूरे सूबे के लिए एक स्कीम दी, तो मेरे पास एक स्कीम ये है, आप ये ले लें। फिर उन्होंने हल निकाला कि सर ठीक है शाह साहब, इसका हल फिर ये है कि हम कहते हैं कि हम इसको टर्न की बेस पे लेते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो है वो बाहर से आएगी, वो टर्न की बेस पे हमें बना के देंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरा मसला नहीं, आपका मसला है, कर दें। वो स्कीम उन्होंने कहा ठीक है, वहां से अप्रूव हो गया। जनाब मैं जो यहाँ पे आया, दूसरे तीसरे दिन यहाँ के अखबारों में, पाकिस्तान के अखबारों में लीडिंग न्यूज़ लगी थी कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाबंदी लगा दी है और ये स्कीम जो है उनके उस पर उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके खिलाफ है। वो जनाब वाला वो स्कीम रह गया। फिर आप गए, आपने फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर से बात की, दूसरों से बात की, अब मुझे याद नहीं, करोड़ों में थे शायद, वो पैसे हमें मिल गए थे कुछ। तो ये मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद का रवैया बलूचिस्तान के साथ शुरू से क्या था। जब एक यहाँ पे नुमाइंदा हुकूमत थी क्या था, उस असम्बली में क्या था, बाद वाली असम्बलियों को तो हम सबको पता है।